हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फिर से आज हम लोग उत्तराखंड एसआई एंड लेक्चरर एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथियों, है ना, उसका ये वीडियो नंबर 6 रहने वाला है। ठीक है, और ये परसेंटेज के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले के वीडियो अपना अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको दिख जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ मेरे प्यारे भाइयों कि एक परीक्षा में 3 विषयों भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत, जिसके पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 थे, एक छात्र ने क्रमशः 40%, 55% तथा 45% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और आगे लिखता है 180 अंक के गणित पत्र में उसे कितना अंक अर्जित करना चाहिए ताकि उसे कुल अंक का 60% प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भूगोल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और संस्कृत है। ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनके यहाँ पे दिए गए हैं, और एक सब्जेक्ट अन्य है, वो क्या है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक बच्चे ने इन सब की परीक्षा दी। ठीक है, और इन सब का पूर्णांक अगर हम देखें तो क्या है, इसका जो पूर्णांक है वो कहता है ज्योग्राफी का 120 का पूर्णांक है, ये 140 का है, और ये 100 मार्क्स का पूर्णांक है। और जो मैथमेटिक्स है ये है वो 180 मार्क्स का। देख लेते हैं एक बार कंफर्म। ठीक है, हाँ, तो ये 180 मार्क्स का है। तो आगे लिखता है कि उसने भूगोल में कितना परसेंट, भूगोल में 40%, 40%, 55% एंड आई थिंक 40%, देख लेते हैं। ठीक है, 40, 55 एंड 45, ये 45 है मेरे प्यारे भाई। 45% अंक प्राप्त किए उस छात्र ने इन परीक्षाओं में। ठीक है, 40, 55 और 45% प्राप्त किए। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि अंग्रेजी का जो मैथमेटिक्स जो पूर्णांक है, अगर प्रश्न पत्र में 180 अंक का प्रश्न पत्र है, तो उसे कितने अंक इस मैथमेटिक्स में लाने चाहिए ताकि टोटल जो परसेंटेज हो वो कितना हो जाए, 60% हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें मेरे प्यारे भाइयों, ये जो आपका पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक कितने हो जाता है देखेंगे अगर हम लोग तो 1, 2, 3, 4 है ना, और ये 5 हो गया, 540। तो जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे प्यारे भाइयों, वो कितना है, 540 का ये पूर्णांक है यहाँ पे। ठीक है, अब इस छात्र ने क्या किया, ज्योग्राफी की परीक्षा दी और 40 अंक प्राप्त किए, और 40% पर अंक प्राप्त किए, तो इसका 40 कितना हो गया, देखो, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, तो 12 चक्कू 48, तो 48 मार्क्स ये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 55% है ना, तो 0.5 हो जाएगा, मतलब ये 0 से 1 0 कटे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, और 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, 2 7 14, और ये 11, तो 11 7 77। अगर आपको नहीं आ रहा तो अगल बगल में आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 140 इंटू 55% बटा 100 है, तो इसको काटेंगे तो 2 से काट, 2 पंजे 10 और 2 सत्ता 14, 5 से काटे 5 एकम 5, 11 सत्ता 77 हो जाएगा, और 100 का 45% मतलब 45 से हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में कितने अंक प्राप्त किए ये आपकी डिमांड है, तो इन सबको जोड़ते हैं अगर हम लोग, देखते हैं कितना आता है। 5 7 12 और 8 20 हो जाता है, हासिल 2 हो जाती है, 6 7 6 13 और 4 17, 170 मार्क्स। 170 मार्क्स इसने इन 3 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड संस्कृत में प्राप्त किए हुए हैं। तो बोलता है कि अगर टोटल परसेंट 60 होना है तो उसे मैथमेटिक्स में कितने अंक लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, पूर्णांक का 60% होना चाहिए उसके पास मार्क्स, तो पूर्णांक कितना, 540 का 60% डिवाइड बाई 100 करते हैं अगर हम, ये काटा ये काटा ये काटा ये काटा, तो 60% कितना होता है, तो 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 और 2 32, तो देखो 324 होता है, कितना पूर्णांक होता है, 60%, जो 60% है वो कितना है, 324 है। लेकिन इसने तो अभी तक 170 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो और कितने एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करे, तो एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से गेन करेगा, यहाँ तो कंफर्म है कि भाई इसमें से इसने 48 नंबर लाए, यहाँ से 77 नंबर लाए, यहाँ 45 नंबर, लेकिन मैथमेटिक्स में कितने लाए, जितने कि यहाँ पे
कमी है 60% होने में। तो कितने की कमी है, तो देखते हैं 324 माइनस 170 का डिवाइड करते हैं, ये 4 बच जाएगा 12 ये गया तो 5 154। तो मतलब कहने का क्या है, मैथमेटिक्स में उसको 154 मार्क्स लाने चाहिए। मतलब यहाँ पर उसका जो मार्क्स है वो 154 होने चाहिए 1 आउट ऑफ 180 से, तब जाके ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 60% के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा ये प्रश्न सॉल्व होना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कहता है एक हॉकी टीम ने 1996 में, एक ईयर दिया हुआ है 1996 में 55% मैच जीता और 42% मैच हारा। देखो भाई 50% 55% मैच जो इन्होंने जीता, विन किया, और कितना परसेंट, 42% मैच हार गए, ये हारे। ठीक है, आगे क्या लिखता है, पर पूरा प्रश्न पढ़ लेता हूँ एक बारी, है ना। 42% हारा तथा 12 मैच बराबर पर छूटे, जबकि 3 मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया। उस टीम को उस वर्ष कुल कितने मैच खेलना था। मतलब 1996 का जो ये मैच था, तो बोलता है कि एक मैच 1996 के मैच में 55% मैच इन्होंने जीता इन टीम ने, ठीक है, 42% मैच ये हार गए, और जो 10 मैच है वो क्या हो गए बराबर पे रहे, 12 मैच बराबर पे रहे, और आपके 3 मैच बारिश के कारण खत्म हो गए, रद्द हो गए। तो कुल इनको कितना मैच खेलना था ठीक, टोटल कितना मैच। देखो भाई 12 मैच रद्द हो गए प्लस 3 मैच बारिश के कारण, 12 मैच बराबर हो, टाई हो गया मतलब, और 3 मैच बारिश के कारण, तो टोटल कितना मैच, 15 मैच। ये 15 मैच बचे हुए हमारे पास, लेकिन इन्होंने खेला कितना मैच, ये जीता ये हारा, तो दोनों खेले ना। तो देखो भाई हमने क्या बोला, कंपेरिजन किससे हो रहा है, मैच से हो रहा है, तो मैच अपने आप में कितना होगा, 100% मैच होगा ना, 100% वैल्यू रखता है मैच। तो 100% में से 55 प्लस 42%, तो 5 2 7, ये 97% का जो मैच है ये खेल चुके हैं। 12 मैच खत्म हो गए बराबर के कारण, और 3 मैच बारिश के कारण खत्म हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो रिमेनिंग है, जो शेष है, जो शेष मैच है, जो 100 में से कितना 97 घटा देंगे हम लोग, तो 3% का जो मैच है ना, वो कितना है, जो बचा हुआ शेष है ये वाला। तो मतलब कहना क्या, 3% की जो वैल्यू है वो 15 है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब हमें निकालना 100%, मतलब कुल कितना मैच खेलना था, 100% मैच खेलना था, तो 100% मतलब 500 आपका आंसर। तो कहने का मतलब क्या हो मेरे प्यारे भाइयों, इनको 1996 में कुल 500 मैच खेलने थे, जिसमें से ये इतने जीते इतने हारे, और ये अगर इंक्लूड कर दिए जाते तो ये 500 मैच बन जाते मतलब। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई यहाँ पे पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो देखो भाई कॉन्सेप्ट वाले वीडियो परसेंटेज के ऊपर जो हमने पहले ही अपलोड कर दिए आपके लिए। अगर आपने वो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको देख लीजिए, और फिर उसके बाद आगे के पार्ट्स को आप देख लीजिए। दोस्तों मैं आपसे बोलूं तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो आप अपलोड करेंगे आपके पास उसका लिंक स्वतः ही पहुँच जाए। ठीक है, और आप उसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, चलिए तो ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा 2024 और उत्तराखंड एसआई का जो एग्ज़ाम इसी 24 में होने वाला है, 2024 में, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और फुल वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं आपके लिए, जैसे क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसी रीति से। ठीक है, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उस सेक्शन को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या बोलता है कि एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये से बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया मेरे प्यारे भाइयों, 540 रुपये से बढ़ गया, चलो पूरा देख लेते हैं एक बारी। बढ़ जाता है तब यह 4140 रुपये हो जाता है ना, 4140 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
तो जब ये भाई कोई इनकम रही होगी, उसकी कुछ इनकम रही होगी यहाँ पे, अब उस इनकम में जब 540 रुपये का बोनस मिला उसको, या बढ़ गया जब, तब ये बोलता है ये हुआ 4140 रुपये, मतलब 4140 रुपये हो गया। ये है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। हाँ, 4140 रुपये हो गया। तो बताइए उसका जो वेतन है जो बढ़ा वो कितना परसेंट में बढ़ा। देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो रहा है। यहाँ पर मान लो कोई एक्स वैल्यू है और ये क्या है, वाई वैल्यू है। ठीक है, पहले ये थी, दिस इज इनिशियल वैल्यू, और ये दिस इज फाइनल वैल्यू। मतलब कोई चीज पहले ये थी, अब वो बढ़कर या घटकर, अरे बात समझ में, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वेतन बढ़ेगा या तो घटेगा। घटता तो है नहीं, लेकिन मानो घट भी गया, जैसे मान जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग, भाई 2004 में जनसंख्या 5 लाख थी और 2006 में जनसंख्या घटकर 4.5 लाख हो गई, तो घटी ना जनसंख्या, बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये आपका आएगा डाटा डीआई में, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन में। ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। और इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताए हुए हैं, जो डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, या कोई अन्य चैप्टर जिसमें परसेंटेज का बात करता है, वहाँ पर भी काम आने वाला है। तो देखो भाई, कोई चीज़ है, एक्स उसका मान है, ठीक है, इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, कोई चीज़ थी पहले एक्स थी, अभी बढ़कर या घटकर क्या हो चुकी है, वाई हो चुकी है। तो अब हमें देखना है कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। परसेंटेज चेंज मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर तो देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ तो परसेंटेज वृद्धि हो गया, इंक्रीमेंट हो गई। तो यहाँ पर कितना परसेंट हो, ये निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या करना है, जो परसेंटेज चेंज का, इसको भाई लिख लो आप कॉपी में ना, परसेंटेज चेंज मतलब परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन कितना हुआ, घटा बढ़ जो भी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों चीजों का डिफरेंस निकालना है। मतलब दिस इज इनिशियल वैल्यू और दिस इज फाइनल वैल्यू, घटी हो चाहे बढ़ी हो। ठीक है, तो पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। कि किससे कंपैरिजन हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू से तो कंपैरिजन हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू से तो कंपेयर भाई। भाई ये इतना रुपए हो गया तो कैसे हुआ होगा, कुछ तो पहले रहा होगा। ये जो 540 रुपए है ये बढ़कर इतना हो गया, पहले कुछ तो रहा होगा, पहले कुछ तो रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्या निकालना, परसेंटेज जब चेंज जब निकालोगे आप, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू हो सकता है यहाँ पर, या फिर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू हो सकता है। लेकिन डिवाइड में आपका हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेगा, इनटू मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज में निकालना तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा जीवन भर याद रखना, परसेंटेज चेंज का। ये जो चेंज वाला जो बात होता है ना मेरे प्यारे भाई, जब डीआई का क्वेश्चन आपके पास एसआई या प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में जब देखोगे ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो वही आप कर सकते हैं। ठीक है, या नेट का यू सेट का एग्जाम देखेंगे आप लोग, तो वहां पर भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं मिटा देता हूँ ये वाला, या आपने कॉपी कर लिया होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस प्रश्न पे। हम कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट के बाद अब हम आते हैं प्रश्न पे। बोलता है भाई 540 था, अब बढ़ गया 441 हो गया। तो पहले कुछ रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, इतना जितना ये बढ़ा उतना कम ही तो रहा होगा। तो जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4140 माइनस 540। आ रही बात समझ में। तो ये जीरो घटाना है ना इसको, और 11 में से 6 गया और ये 3600। तो मतलब जो पहले जो वैल्यू थी 3600 थी, और बढ़ गया कितना, 540 बढ़ गया, तो 4140 हो गया। तो बोलता है कितना प्रतिशत चेंज हुआ, कितना प्रतिशत चेंज हुआ। तो ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे पहले थी और ये अभी हो रखी है फाइनल। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू हाउ मच, इन दोनों का डिफरेंस तो हमें पता है 540 है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कौन है, पहले क्या था 3600, और क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल हाउ मच, ये खत्म 2 जीरो जीरो खत्म, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 15 दूनी 30, तो ये आ गया आपका 15%।
मतलब कहने का क्या हुआ कि जो व्यक्ति का जो वेतन बढ़ा उस वेतन में 15% का जब इंक्रीमेंट हुआ तब जाके वेतन 4140 रुपये हो गया या फिर 4140 रुपये हो गया। तो ये है मेरे प्यारे भाई उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपने इस तरह का प्रश्न करना है। चलिए एक इसी पे एक कॉन्सेप्ट और मतलब क्वेश्चन और दिखा देता हूं, आप कर लेते हैं जरा। सपोज करते हैं, सपोज मतलब इस तरह का प्रश्न आ सकता है आपका, जैसे मान लेते हैं कि भाई 2004 में कोई जनसंख्या 30,000 थी, 30,000 थी, लेकिन 2005 में यही जनसंख्या मान लेते हैं 40,000 हो गई। इसे डायरेक्ट देख लेते हैं, 40,000 हो गई। तो बताइए परसेंटेज चेंज कितना हुआ। मतलब 2005 में जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा हो कितना प्रतिशत हुआ। तो वही ये पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू हाउ मच, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10,000 का आएगा। देखिए राम को डिवाइड बाय पहले क्या था, 30,000 था। अब क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ये हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 2 1 2, तो ये हो गया 100/3 बराबर 3 3 9 3 3 9 33 99 होता है 1/3%। तो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ जो जनसंख्या में पॉपुलेशन में वो कितना हुआ, कितना हुआ 33 सही 1/3% का चेंज हुआ। यही चीज उल्टी होती माना बात, यहाँ पे यहाँ 40 होता और यहाँ पे होता माना बात 30, तो यहाँ पे तो कम ही आ रही है मेरे प्यारे भाइयों। किसी गांव की जनसंख्या 2004 में 40,000 थी जो 2005 में घटकर 30,000 हो गई। तो बताइए गांव की जनसंख्या में प्रतिशत कमी कितनी हुई, प्रतिशत कमी कितनी हुई या कितने प्रतिशत की कमी आई जनसंख्या में। तो अभी उल्टा कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें क्यों फोकस ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ये परीक्षा में दिस इज फेवरेट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनर आपके परसेंटेज वाले चैप्टर में जरूर डालता है पेपर में, मतलब है ना। तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पे परसेंटेज कमी आई, क्यों आ रही कमी, क्योंकि पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। तो कितनी कम हुई, वही 10,000 डिवाइड बाय अब इनिशियल वैल्यू क्या थी पहले 40,000 गुणा गया 100, मतलब प्रतिशत कमी हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो भाई ये काटा ये काटा ये काटा, 2 बार है ना, 1 2 1 2, 25 चौक 100, तो 25% की कमी, 25% क्या गई कमी आ गई उस गांव की जनसंख्या में 2005 में 2004 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 25% भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25%। तो ऐसे इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है ए ने 20,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचा। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए ने 20,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल बी को 20% या प्रतिशत लाभ पर बी को बेचा इसने। ठीक है, लेकिन बी ने पुनः 20% की हानि पर उसे ए को बेच दिया। इस तरह ए ने कितना रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, देखो भाई ए है यहां पर, ए ने क्या किया 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी उसके पास और उसने क्या कर दिया 20% के प्रॉफिट पे ना, हाँ 20% के प्रॉफिट पर उसको किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। ठीक है, दूसरा ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया बी ने क्या कर दिया, जो जिस पर इसने खरीदा उस पर क्या किया इसने, कितने 20% के लॉस पर उसको फिर से किसको बेच दिया, ए को बेच दिया। इसने बी को बेचा था इसने। तो बोलता है कि ए ने इस ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लाभ कमाया, कितने रुपए का लाभ कमाया। देखा जाए मेरे प्यारे भाइयों तो ए ने क्या किया, इसको 20% के प्रॉफिट पे इसको बेचा। तो मतलब बी को जो बेचा गया जो मोटरसाइकिल था उसका जो प्राइस बी को जो देना है वो कितना देना है 20,000 रुपये है। और कितना 20% प्रॉफिट, इसका मूल्य 100% तो 120% पे, तो 120 डिवाइड बाई 100, तो 1 2 1 2 इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24,000। तो 24,000 रुपये में ए ने इसको बी को बेच दिया। अब बी को कितने में पड़ी है मोटरसाइकिल, 24 में पड़ी थी। ए को कितने में पड़ी थी अभी पहले, ये 20,000 में पड़ी थी। लेकिन जब इसने बेचा किसको, बी को, तो उसने कितने हजार में बेचा इसको
24,000 में। अब बी क्या कर रहा है, फिर से वापस ए को बेच रहा है इस मोटरसाइकिल को, जिसका रेट कितने में लिया था उसने, 24,000 में। वो 20% लॉस पे बेच रहे हैं, तो 24,000 इंटू 20% लॉस पे, मतलब जो ये 100% है, 100% 20 में कम मतलब 80%, 100 में से 20% गया तो 80%, तो 80/100, 80%, तो 1 2 1 2, ठीक है। काटेंगे इसको तो 2 0, 8 चको 32, और 8 दूनी 16 और 3 19, 19,200 रुपये में इसने किसको बेच दिया, ए को बेच दिया। तो देखो भाई, ए ने देखो 24,000 में बेची वो गाड़ी, ठीक है, और फिर वापस ए ने बी से खरीदी कितने, 19,000 में, तो कितना लाभ हो रहा है इसको, तो इन दोनों को घटा लो, तो जो 2 जीरो ये हो जाएगी, है ना, ये 10 में से ये गया तो 8 हो जाएगा, है ना, ये 3 है, ये है 4, ये हो जाएगा 4, 48, तो 4800 रुपये, तो 48,480 रुपये का इसको ए को प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, पूरे व्यापार में, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको कि 20,000 की जो बाइक थी, ए ने क्या किया, बी को 20% लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचा, तो 20% ये निकाल दिया हमने, तो कितना हुआ, 24,000 रुपये में बेच दिया उसने, ठीक है। 4,000 का प्रॉफिट तो यहीं पे कमा दिया इसने, बात समझ में आई। और ठीक इसी रीति से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24,000 को बी ने क्या किया, ए को बेचा कितने, 20% के लॉस पे, कम कम पे बेचा मतलब, तो इसका हो गया 1900 कितना, दो तरह समझ सकते हैं हम इसको। देखो भाई, यहाँ पर 20,000 में खरीदी और 24,000 बेची, तो कितना ए को कितना लाभ हुआ यहाँ पे देखा जाएगा, तो 4,000 का लाभ सीधा सीधा हो रहा है पहले केस में। दूसरे केस में क्या हुआ कि ए ने फिर से उससे वापस खरीद ली बाइक, कितने में, 19,200 में, वो खरीद कितने में थी, 20,000 में, तो यहाँ से कितने का लाभ हुआ, यहाँ फिर से 800 का लाभ हुआ वापस, तो टोटल कितना हो गया, 4,800 रुपीज़। ये तो ऐसे समझो इसको, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो बहुत सारे लोग इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, पहले 20,000 का क्या करेंगे, वो 20% निकालेंगे बटा 100, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4,000, 4,000 के लाभ पर बेचा, तो कीमत पहले दो 20,000 थी, अब 4,000 प्रॉफिट हो गए, कुल कीमत कितनी हो गई, 24,000 की हो गई, जो हमने यहाँ पे एक ही राउंड में निकाल दिया, ठीक है। तो आपने परसेंटेज के केस में कैसे सॉल्व करना मेरे प्यारे भाइयों, अगर 20,000 के प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये आप अपने आप में कितना है, 100%, तो 20,000 प्रॉफिट में बेच रहा है, प्रॉफिट बेचने का मतलब 20% प्रॉफिट में बेचने का मतलब क्या है, 100 + 20 120, तो इसका 120% टोटल रकम निकल जाएगी। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 24,000 में उसने खरीद, तो ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अब ये 20% के लॉस में बेच रहा है, इसका कीमत 100%, तो 20% कम मतलब 80% पे, तो 80% पे टोटल से रकम आ जाएगी यहाँ पे ये वाली। तो अब हमने इस पूरे ट्रांजेक्शन में देखा कि कितने का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो कितना डिफरेंस, 4800 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 4800 को प्रॉफिट किसको जा रहा है, सीधा सीधा ए को जा रहा है, ठीक है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपको दिख जाएगा प्रश्न, है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बोलता है, यदि बी की आय ए से 20% अधिक हो तथा बी की आय सी से 10% कम हो, तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। आ रही बात समझ में। तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है। देखो भाई, इस तरह के प्रश्नों को जब करना है तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट में प्रतिशत वाली बात चल रही है उसको एज्यूम कर लेना है। तो हमने परसेंटेज के केस में क्या बोला कि कोई भी चीज़ आपको माननी, तो क्या माननी है आपने, 100 या 100% माननी है, ठीक है। तो 100%, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन है, सी, मान लेते हैं सी की वैल्यू कितनी है, 100 है, सी का जो वो है वो कितना, 100 है। अब वापस इसको पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो बोलता है बी की आय सी से 10% कम है। बी अगर 100 है तो इसका 10% कितना, 10 हुआ, तो वो कम है कौन, बी, किससे, सी से, तो वो 90 हो जाएगा। अरे बात सुन, मतलब 10% कम है इससे, 10% कम, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10% कम मतलब 100, ये 90, ठीक है। चलिए अब फिर और पीछे आएंगे हम लोग। ये बोलता है कि यदि बी की आय ए से 20% अधिक है, बोलता है जो ये 90 है वह ए का कितना कितना परसेंट है, 20% अधिक है, मतलब 120 डिवाइड बाई 100, 20% अधिक है। जो 90 है ना, 90 मतलब बी, जो बी की आय है वो ए का 20% अधिक है, ए का 20%। अगर आप ए का 20% निकालते हो
या 120% जो हमने निकाला अभी वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम ए का मान निकालें यहाँ पे तो ये 100 यहाँ, इसको यहाँ काट देते हैं, तो ये 9 गुना गया ये 10 हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 12 यहाँ आ जाएगा नीचे पे। आ रही बात समझ में? तो 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12, 3 से काटते 3 तिया 30 है ना, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 15, 15 पंजे 75। अब यहाँ पे बोलता है देखो भाई ए की आय आ गई कितनी, सॉरी ए की आय कितनी आ गई, ए की आय आ गई हमारे पास कितना 75 आ गया, ठीक है। और सी की आय कितनी है 100 है। अब बोलता है जो ए की आय है वो सी का कितना परसेंट है, तो सी का कितना परसेंट 75% तो है। अगर हम निकालेंगे तो भाई ए की जो आय है वो सी का कितना, सी का मतलब 100 का, तो 100 नीचे रहेगा, गुना आ गया 75 रहेगा और गुना आ गया यहाँ पे 100 आएगा परसेंटेज में, तो ये 70% आ जाएगा 75%। तो जो ये कटेगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो ए की आय है वो सी का कितना परसेंट है 75% है, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसे भाई इन प्रश्नों को सॉल्व, एक और देख लेते हैं इस तरह का प्रश्न, हम सेम क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का। देखो इस तरह के प्रश्नों को हमेशा जब सॉल्व करते हैं आप लोग, तो जो हमेशा लास्ट में जो चीज दे रखी होगी ना उसको एज्यूम कर लेना आपने, सीधा सीधा। कहता है ए की आय बी से 20% कम, बी की आय सी से 25% कम तथा सी की आय डी से 20% अधिक है, तो डी की आय का 15% और ए की आय का 25% में कितना अनुपात है। देखो भाई यहाँ पे लास्ट में क्या डी, लास्ट में क्या डी को हम एज्यूम कर लेते, मान लेते डी क्या है 100 है, ठीक है। अब 100 मान लिया इसको, तो अब पीछे वाली संख्या को एज्यूम करना आपका निकालना आसान हो जाएगा। अब डी से लास्ट में देखो जो सी की आय है वो डी से 20% अधिक है, जो सी है इससे 20% अधिक है, अगर 100 है तो ये क्या हो जाएगा 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगा। अब आगे पीछे थोड़ा वापस आओ, आगे उससे और पीछे आएंगे, अगर बोलता है बी की आय सी से 25% कम, जो बी की आय है, जो बी की आय है ना, ये बी की आय है वो सी से, सी कितना है 120, इसका कितना है 25% कम, कितना परसेंट कम है 25%, मतलब 100 का कम कितना 75% बटा 100। तो ये काटेंगे ये काटेंगे, 2 से काट 2 पंजे 10, ये 2 छक्का 12 और ये 15 पंजे 75, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। तो जो बी का जो वैल्यू आ गया यहाँ क्या आ गया 90। तो ऐसा निकालना आपने, बोलता है ना जो बी की आय है वो सी का कितना परसेंट 25% कम है। अगर ये 100 है तो ये 75 हो जाएगा, घट जाएगा ना, 100 में से 25 घट जाए तो 75 हो जाए, तो 75% निकालना 120 का, वो मान किसका आ जाएगा ये 90 भाई, किसका आ जाएगा बी का आ जाएगा। चलिए अब और पीछे आएंगे हम लोग। अब बोलते ए की आय जो है बी से 90% कम है, जो ए की आय है वो बी से, बी कितना 90 का कितना परसेंट कम है 20% कम है, मतलब 80 डिवाइड बाय 80% हो जाएगा, तो 1 2 1 2 8 9 72। आ रही बात समझ में? तो जो ए का जो मान आ गया वो कितना आ गया 72 आ गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, बोलता है अब जो जो आंसर हम निकालना डी का 15% अनुपात ए का 25% कितना है, 25% का अनुपात कितना है, सिंपल है। अगर हम यहाँ पे देखें डी का वैल्यू कितना है 100, तो 100 का गुना कितना पड़ेगा 15% डिवाइड बाय 100 अनुपात ये वैल्यू जो आएगी 72 का 25%, 25 बटा 100, 25 चौको 100, 18 चौको 72, 18 चौको 72 होता है, ये खत्म हो गया तो ये हो गया, तो ये आ गया 15:18। देखो भाई 3 से करता है 3 पंजे 15, 3 छक्का 18। तो डी और सी, डी और ए, डी का 15% और ए के 25% में जो अनुपात हो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा आपका 5:6 आ जाएगा, ये आपका हो जाता है आंसर। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो जब भी इस तरह का जो हमने प्रश्न देखा, जो सबसे लास्ट में जो जो नाम होगा, जैसे यहाँ डी था, तो उसको एज्यूम कर लेना है, फिर आपके जो पिछले जो संख्याएं हैं वो आपके आसानी से आ जाएंगी। आप मानने को, एज्यूम करने को आप किसी को भी 100 मान सकते हो, यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन प्रश्न हो जाएगा कॉम्प्लिकेट, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखो इसको कितने जल्दी कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज ये आपका 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा
आज का सेशन, ठीक है, उत्तराखंड प्रवक्ता और उत्तराखंड एसआई की भर्ती परीक्षा 2024 के लिए वीडियो लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।